नमस्कार, आदाब। आज मुंशी जी का अफसाना दो भाई। यह अफसाना पहली बार ज़माना के जनवरी 1916 के शुमारे में शाये हुआ। दो भाई, कल हमने सुना था दो बहनें, आज सुन लेते हैं दो भाई। सुबह के वक्त आफताब की सुहानी सुनहरी धूप में जसोदा अपने दोनों बेटों को जानुओं पर बिठाए दूध और रोटी खिलाती थी। कृष्ण बड़ा था और बलराम छोटा। दोनों मुंह में लुक़्मे लेते, कई कदम उछलकर फिर जानुओं पर आ बैठते और अपनी तोतली ज़बान में उन मौजू फ़िक्रों की रट लगाते जो एक पुराने जिंदा दिल शायर ने किसी जाड़े के सताए हुए लड़के की ज़बान से अदा किए हैं। देव देव खाम करो तुमरे बालक को लगता जाड़। माँ उन्हें चुमकार कर बुला लेती और बड़े बड़े कोर खिलाती। उसके दिल में मोहब्बत का सुरूर था, आँखों में गुरूर की झलक। मोती तहे आब में था, हुबाब लहरों के ऊपर। दोनों भाई बढ़े, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते। कृष्ण ज़हीन था, बलराम तवाना। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि साथ साथ मकतब जाते मगर अकेले मिठाई न खाते। दोनों भाइयों की शादियां हुई। कृष्ण की राधा चर्ब ज़बान और चंचल थी, हरन की सी आँखों वाली। बलराम की श्यामा सांवली सलोनी खुशकामत लहीम शहीम औरत थी, बहुत शीरी ज़बान, बहुत मतीन, बहुत कम सुखन। कृष्ण राधा पर मोहे, बलराम श्यामा पर रीझे, मगर जसोदा का मन किसी से न मिला। वो दोनों से खुश और दोनों से नाराज़ थी। उसकी क़ुव्वत तक़रीर व तज़हीक व तमसील में बहुत कुछ उस बेकार कोशिश में सर्फ होती कि राधा अपने शऊर का एक हिस्सा श्यामा की खल्क़ से बदल ले। दोनों भाई साहिब औलाद हुए। तनावर दरख्त खूब फैला और फलों से लद गया। छरेरे दरख्त में सिर्फ एक फल नज़र आया, वो भी कुछ जर्द सा मुरझाया हुआ। मगर दोनों तकदीर के शाकी थे। बलराम को ज़रो माल की हवस थी, कृष्ण को औलाद की तमन्ना। इस शिकवे तकदीर ने रफ्ता रफ्ता रश्क की सूरत इख्तियार की, जो हसद का पेश खेमा थी। श्यामा अपने बच्चों के साज व पर्दाख्त में मसरूफ़ रहती, सर उठाने की फुर्सत न मिलती। गरीब राधा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। ये कोफ्तर जलन कभी कभी नाखुशगवार अल्फाज में ज़ाहिर होती। श्यामा सुनती, कुड़ती और ज़ब्त करती, मगर उसका ये ज़ब्त वो खामोशी था जो साहूकार के तकाज़ों को रोज़ बरोज़ सख्ती की जानिब माइल करती है। यहाँ तक कि आखिरी पैमाना लबरेज हो गया। हरन रहे फरार ना पाकर शिकारी की तरफ लपका। गज़बनार फुफकार के लिए संगीन झुकाए हुए राधा और श्यामा जाविये बनाने वाले ख़तों की तरह अलहदा हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, मगर भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और जसोदा सारे दिन रोती रही। कई साल गुजर गए। दोनों भाई जो किसी ज़माने में एक ही जामों पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना शाख था। मगर ख़ानदान की साख कायम रहे, इसलिए उस रश्क व अनाज की दहकती हुई आग को राख के नीचे छुपाने की कोशिश होती थी। उनके दरमियान अब बिरादराना मोहब्बत और खुलूस का कोई रिश्ता न था। सिर्फ भाई के नाम की इज्जत थी जो उन्हें अपने दामन में समेटे हुए थी। भाइयों के अर्तबात और यगानियत का मेयार हमारी निगाहों में कितना ऊंचा है। माँ अब भी जिंदा थी, दोनों बेटों की लाग को देखती थी और कुड़ती थी। दिल में मोहब्बत वही थी मगर आँख में गुरूर था। फूल वही था मगर उसकी शगफ्तगी रुखसत हो गई थी। दोनों भाई जब बच्चे थे तो एक को रोते हुए देखकर दूसरा भी रोने लगता था, और तब बेसमझ नादां और भोले थे। आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता था और तालियां बजाता था। अब वो समझदार, दानिशमंद और होशियार हो गए थे। जब उन्हें अपने राय की तमीज़ न थी, उस वक्त अगर कोई आदमी महज छेड़ने के लिए
एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा ज़मीन पर लौट जाता और उस आदमी का दामन पकड़ लेता। अब अगर एक भाई को मौत भी धमकाती तो दूसरे की आंख में आंसू ना आते। अब उन्हें अपने पराये की तमीज़ हो गई थी। बेचारे बलराम का हाल तबाह था। अयाल कसीर, आमदनी कलील, उस पर वज़ादारी का निबाह, दिल चाहे रोए मगर होंठ हंसते रहे, सीना तमाम दाग दाग हो मगर कपड़े ना मैले हों, 4 लड़के 4 लड़कियां, ज़रूरियात ज़िंदगी मोतियों के मोल, चंद पाइयों की ज़मींदारी कहाँ तक संभालती। लड़कों की शादी खैर इख्तियारी थी मगर लड़कियों की शादी कैसे टलती। 2 पाई ज़मीन लड़की की शादी की नज़र हो गई, उस पर भी बाराती लोग आंगन से भात खाए बगैर उड़ गए। दूसरी लड़की का ब्याह कच्चे धागे की गांठ थी। श्यामा ने दूल्हे को देखा और भरे आंगन में फूट फूट रोई। साल भर बाद तीसरी लड़की की शादी दरपेश हुई। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, डाल भरपूर थी मगर तंगदस्ती और अमानत में सगो इस्तख्वा का ताल्लुक़ है। 2 साल की लगान बाकी थी। लड़की के जेवर गिरवी रखे गए, गला छूटा। राधा इसी मौके की मुंतज़िर थी। नए रिश्तेदारों के यहाँ खबर भेज दी, तुम लोग गाफिल बैठे हो, यहाँ जेवरों का सफाया हो जाता है। तीसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण बलराम के दरवाजे पर आकर बैठ गए। गरीब की गर्दन में फांसी पड़ी। रुपए कहाँ से आए? न ज़मीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। एतबार कब का उठ चुका था। अब अगर कोई जायदाद थी तो सिर्फ वही 2 कोठरियाँ जिनमें उसने इतनी उम्र गुजारी थी और उनका कोई गाहक नहीं था। इधर ताख़ीर और तामुल में नाक कटी जाती थी। मजबूर और लाचार होकर कृष्ण के पास आया और आंखों में आंसू भरे हुए बोला, भैया मैं इस वक्त बड़ी आफत में हूँ, मेरी मदद करो। कृष्ण ने जवाब दिया, बल्लू आजकल मैं भी सख्त तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। राधा ने मालिकाना अंदाज से मदाखलत की। अरे तो क्या आप उनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग खाना खाने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? कृष्ण ने बीवी की तरफ खफीफ निगाहों से देखकर कहा, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या कोई ना कोई फिक्र करना ही पड़ेगी। राधा ने बलराम से कहा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? बलराम ने जवाब दिया, हाँ, सूद मिलाकर कोई 125 रुपये होते हैं। कृष्ण भगवत पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में गर्क हो गए। राधा ने मामले की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होते तो कोई बात न थी, मगर हमको भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। बलराम ने सोचा, अगर कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे? तुम्हारे दरवाजे आते ही क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है क्या? जो कुछ जगह जायदाद है वो यही घर है। राधा और कृष्ण दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा कि आज सचमुच ज़िंदगी के अरमान निकलेंगे और ये माए शर खाना बदर होगा। मगर उस रूहानी सुरूर ने चेहरे तक आते आते फ़िक्र आमेज़ गौर की सूरत अख्तियार कर ली। राधा बोली, घर पर कोई महाजन शायद ही रुपया दे। शहर हो तो कुछ किराया ही आए, देहात में तो कोई सेहत में रहने वाला भी नहीं, फिर साजे की चीज़ ठहरी। कृष्ण ने डरते डरते कहा कि कहीं कोई लफ्ज़ मसलहत के ख़िलाफ़ न ज़बान से निकल जाए। कृष्ण ने डरते डरते कहा कि कहीं कोई लफ्ज़ मसलहत के ख़िलाफ़ ज़बान से ना निकल जाए। एक महाजन से मेरी राहो रस्म है, वो शायद कहने सुनने से राज़ी हो जाए। राधा ने गर्दन हिलाकर इस बामौका मदाखलत की दाद दी और फरमाया, हाँ, बस आपस ही में मामला तय हो सकता है और फिर 2-3-20 से ज़्यादा मिलना भी कठिन है। कृष्ण ने जान पर खेल कर कहा, कहीं राधा की सख्त गिरी से शिकार ना निकल भागे। अरे बहुत दबाने से 4-20 हो जाएंगे और क्या। राधा ने अब की पुरमलामत अंदाज से देखा और आंखों से इस उजलत की सरजनिश करने के बाद बोली, 4-20 दिला दो तो मैं आज ही लिख पढ़ दूँ। महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। बलराम अपने भाई या भावज के रमज़ कनाया को कुछ कुछ समझता था और हैरान था कि उन्हें इतनी अकल कहाँ से आ गई। बोला,
और रुपया कहाँ से आएंगे? राधा ने चिढ़कर कहा, और रुपये के लिए फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूँ, लिखा पढ़ी कर लो। बलराम अब एक अहमकाना जिद के साथ अड़ गया। बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने जेवर होते तो कहता लाओ डिग्री रख दूं। यहाँ तो कच्चा धागा भी नहीं। जब बदनामी हुए तो क्या 10 के लिए क्या 50 के लिए, दोनों एक ही है। अगर घर बेचकर मेरी नाक बच जाए यहाँ तक तो गनीमत है, लेकिन घर भी बेचूं उस पर भी आबरू के लाले पड़े रहें, ऐसा मैं ना करूँगा। सिर्फ नाम का ख्याल है। नहीं, एक बार इनकार कर जाऊं तो कोई मेरा क्या बना लेगा, मरता क्या ना करता। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की फिक्र नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया ही को हंसेगा। कृष्ण का चेहरा जर्द हो गया। राधा भी घबराई। मामला फहम औरत थी और खुशफहमी की कदर करती थी, मगर बलराम जैसे कुंदे ना तराश से उसे ऐसी गिरफ्त की उम्मीद न थी। कदरदाना अंदाज से उसकी तरफ देखकर बोली, लाला, कभी कभी तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगते हो। भला इस झोंपड़ी पर कौन 125 रुपये निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलवा दो। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, रुपए की फिक्र हम खुद कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक है, वो न जाने पाएगी। ये रुपया अलग खाते में चढ़ा दिया जाएगा। बलराम की बाछें खिल गई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपये से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। रहा मकान, वो जीते जी छोड़ता नहीं। खुश चला। उसके जाने के बाद राधा कृष्ण ने बहरूप खोल दिया और बहुत देर तक इस मामले के हुस्न क़बा पर मुबाहसा करने और एक दूसरे को इस कड़े सौदे का कसूरवार ठहराने के बाद इस तरह दिल को समझाया कि लुक़्मा शीरी कदर पुर ना हो तो मुज़ायक़ा नहीं। हाँ, अब देखें श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। दुनिया में नेक औसाफ इस कदर मादूम क्यों है? इसका खालिक वो पाक हस्ती है जो फैज़ और रहमत का बहरे बेकरां और जो 2 कर्म का सरचश्मा है। क्या उसने ये बहिश्ती नेमतें दुनिया को नहीं दी? जिस कुदरत कामिला ने दुनिया का निज़ाम कायम किया और बड़े बड़े समावी अजराम हत्ता के अनासर और हवला को भी मुकर्ररा कवानीन का मुती फरमान बनाया, उसने इंसान जैसी ज़ईफ़ हस्ती को क्यों इस कदर आज़ाद कर दिया, जबकि वो इस आज़ादी का हमेशा बेजा इस्तेमाल करता है। वो दोनों बैल जो कृष्ण के दरवाजे पर बंधे हुए हैं, उनमें कितनी दोस्ती है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस उतना ही नाता है। मगर अभी चंद रोज़ हुए जब उनमें से एक राधा के मैके में मांगने गया था तो दूसरे ने यहाँ 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। मगर एक गोद के खेले हुए भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाना हो गए हैं कि एक घर में रहने के रवादार नहीं। कृष्ण की बंसी उस दिन बजेगी जब गरीब बलराम अपने बाल बच्चों को लिए खाने तबाह आवारा वतन बनने पर मजबूर होगा। सुबह का वक्त था। कृष्ण के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार जमा थे और मुंशी दाता दयाल मुंशियाना शिकवो तहम्मुल के साथ चारपाई पर बैठे रहननामे का मसौदा मुरतब करने में गर्क थे। बार बार कलम बनाते, बार बार खत रखते, मगर ख़त की शान ना सुधरती थी। कृष्ण का चेहरा उस मंजर सुबह की तरह शगुफ्ता था और राधा खुशी से उछली पड़ती थी, मगर गरीब बलराम उन नमनाक ख्यालों में जो तारीकी के रफ़ीक हैं और रोशनी में पास नहीं आते। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित ना भाई ऐसा दुश्मन। कृष्ण महाराज ने छोटे भाई को संभाल लिया। नंबरदार ने आलिमाना अंदाज में फरमाया, कृष्ण महाराज तो सारे गोकुल को बचा लिया था, आज छोटा भाई तो फिर भाई है। मुख्तार ने फरमाया, भाई सपूतों के यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, राहन का नाम? बड़े भाई बोले, बलराम वल्द वासुदेव। और मुर्तहन?
कृष्ण वल्द वासुदेव। बलराम ने बड़े भाई की तरफ देखा। हैरत आगे थी, आंसू की कतार पीछे। कृष्ण ने भी उसकी तरफ देखा। निगाह सामने ना हो सकी। ये इंसान पर कुदरत की फतेह है। नंबरदार और मुख्तार और मुखिया सब चौंके। क्या कृष्ण खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घड़ी में रुपया मौजूद था तो इस रहननामे की क्या ज़रूरत थी? क्या भाई भाई में इतना एतबार नहीं? अरे राम राम। आंखें महवे इशारा हुई, गोया किश्तियाँ हैरत की अथाह नदी में डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे पर खड़ी थी। वो कृष्ण की हमेशा इज्जत करती थी, मगर आज महज रिवाज की पाबंदी ने इस मौके पर उससे अपने ख्याल के इजहार से बाज रखा। बूढ़ी अम्मा ने सुना। सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और माथा ठोक लिया। नविश्ते तकदीर से हार गई। तब उसे उस दिन की याद आई जब ऐसी ही सुहानी सुनहरी सुबह थी और दो प्यारे प्यारे गुलदार बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल उछल कर दूध रोटी खाते थे। उस वक्त उसकी आंखों में कितना गुरूर था, दिल में कितना हौसला, कितनी उमंग। मगर आज आज उन आंखों में नदामत के आंसू हैं और दिल पर हसरत व हिज़ान का एक बारे गिरा। उसने एक बार फिर ज़मीन की तरफ देखा और लहजे यास में बोली, नारायण, क्या ऐसे लड़कों को मेरे ही कोख से जन्म लेना था? और इस तरह ही ख़त्म हुई कहानी दो भाई। माना उर्दू काफ़ी सकील थी, बट फिर भी उम्मीद है मुझे कि कहानी का लब्बो-लुबाब आपकी समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो माज़रत चाहता हूँ। अगली बार मुंशी जी के अल्फाज को थोड़ा सा आसान करके दोबारा पढ़ूँगा ताकि कहानी का असली मज़ा आपको आ सके। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।